को बेहद हैरान कर देने वाली और डरा देने वाली, और ये सब कुछ होता है एक सोशल मीडिया के पोस्ट की वजह से। सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जाती है और उसके बाद धीरे धीरे विवाद इतना ज्यादा गहराता है कि बवाल हो जाता है। शाहजहांपुर को जलाने की कोशिश की जाती है और ऐसे में जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत ज्यादा डराने वाली हैं, क्योंकि शाहजहांपुर को जलाने की कोशिश की गई है। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी संख्या में अचानक से समुदाय विशेष के जो लोग हैं वो एकत्रित हो जाते हैं और नारेबाजी इनके द्वारा की जाती है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग दरअसल ये सभी लोग यहाँ पर कर रहे थे, जिसने सोशल मीडिया पर जो अभद्र टिप्पणी है वो की थी, और उसी के बाद में ये गुस्सा इतना ज्यादा भड़क गया कि उसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक विवादित पोस्ट के चलते इतना बड़ा हंगामा होता है कि लोग वहां पर आकर पत्थरबाजी करते हैं और उसके बाद में वहां जलाने तक की आगजनी की भी कोशिशें की जाती हैं। लेकिन आखिरकार शाहजहांपुर को जलाने की कोशिश कौन कर रहा था, ये भी बड़ा सवाल किया जा रहा है। क्या केवल सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से ही भीड़ इतनी ज्यादा आक्रोशित हुई, या फिर कारण कुछ और है? सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ में जो लोग विरोध दर्ज करवाने के लिए आए थे, क्या उनकी आड़ में कोई और शाहजहांपुर को जलाने की कोशिश कर रहा था? ये भी एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। यानी ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस साजिश के पीछे कौन है जो इस तरीके से शाहजहांपुर को जलाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पुलिस की तरफ से जो भी उपद्रवी थे उनको खदेड़ा गया है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है और पूरी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की कोशिशें लगातार की गई हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीते दिन की उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, जहां पर कैसे तोड़फोड़ की गई, नारेबाजी की गई, आगजनी करने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने समय रहते सब कुछ अपने कंट्रोल में किया। फिलहाल 6 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे आगजनी शाहजहांपुर में हुई है। तो सैकड़ों की भीड़ थाने को घेर लेती है, जिसके बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ में कार्रवाई की। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद में आक्रोशित वहां से भीड़ जो है तब भी हटने को तैयार नहीं थी, यानी कि कार्रवाई की जाती है, उसके बाद में भी भीड़ की तरफ से जो बवाल है वो लगातार काटा जाता है, जिसके बाद में पुलिस लाठीचार्ज करती है और भीड़ को खदेड़ती हुई नजर आती है। तो आप देखिए तस्वीरों में कैसे नारेबाजी की गई, और नारेबाजी करने को लेकर और भी ज्यादा जो भीड़ है वो उग्र हो गई, और सब कुछ होता है एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर। तो देखिए आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद में बवाल होता है और उसके बाद में वहां पर मजहबी नारे भी लगाए जाते हैं, अल्लाह अकबर के नारे सुनने को मिलते हैं और लगातार भीड़ इस तरीके से नारेबाजी वहां पर करती हुई नजर आती है। जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं वो साफ बताती हैं कि किस तरीके से नारेबाजी लगातार हुई है और उसके बाद में यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी लगातार लाठीचार्ज किया जा रहा था। साक्ष्य और इस दौरान पुलिस ने तमाम कोशिश की। दरअसल ये सब नारेबाजी हो रही है कि जो आरोपी जिसने आपत्तिजनक टिप्पणी करी है उसको गिरफ्तार करी है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बावजूद इसके ये बवाल थमने का नाम नहीं लेता हुआ नजर आया। इसके बाद में पुलिस वहां पर पहुंची, भारी संख्या में जो लोग हैं उनको समझाने की कोशिश की गई, पुलिस की मौजूदगी वहां पर, लेकिन लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में सवाल कई खड़े हो जाते हैं कि इस पूरी साजिश को किसने रचा और उसके बाद में शाहजहांपुर को सुलझाने की कोशिश कैसे हुई, क्योंकि पुलिस की तरफ से आरोपी के खिलाफ में कार्रवाई भी की गई और उसके बाद में वो भीड़ की तरफ से बवाल जो है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अब आप सोचिए कि इस भीड़ के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था कि इनके हाथ में जो भी कुछ आ रहा था, लाठी, डंडे, चप्पल, सब कुछ एक दूसरे के ऊपर ये लोग चलाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर शाहजहांपुर को जलाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। अब इसी से जुड़ी हुई जो ज्यादा जानकारी है वो एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शाहजहांपुर को किसने सुलगाया? आक्रोशित भीड़ ने थाने को घेरा, अल्लाह अकबर के नारे लगाए, उपद्रवियों पर पुलिस ने भांजी लाठी, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उतार दिया नशा। देखते ही देखते शाहजहांपुर में हालात बेकाबू होने लगे थे। मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने सदर थाने को घेरकर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ ही देर में हालात तनावपूर्ण हो गए। आक्रोशित भीड़ ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, पुलिस को हालात काबू करने में पसीने छूट गए। योगी की फोर्स ने मोर्चा संभालते हुए उपद्रवियों को पहले तो समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लगा कि अब हालात बेकाबू हो रहे हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। थाने के सामने बाइकें गिरी हुई हैं, चप्पलें बिखरी पड़ी हैं, हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। धर्म विशेष के प्रति एक अभद्र टिप्पणी कर दी गई, जिसके बाद में सैकड़ों युवकों ने सदर थाना बाजार घेर लिया, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन 1-1.5 घंटे के बाद हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये जब पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा तो किसी की चप्पलें छूट गई, किसी की बाइक छूट गई,
कोई अपना सारा सामान छोड़ करके भाग गया। फिलहाल पुलिस की मुस्तैदी की वजह से हालात अब सामान्य हो गए हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक व्यक्ति ने कुछ अभद्र टिप्पणियां सोशल मीडिया पे की थी और उसके क्रम में उस व्यक्ति को अरेस्ट भी कर लिया है पुलिस ने। FIR भी दर्ज हो गई है और ये जो उससे संबंधित कार्रवाई थी वो सारी कार्रवाइयाँ कर ली गई हैं। कुछ लोग इस प्रकार की चीज़ों का हमेशा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो मेरी सभी शहरवासियों से यही गुजारिश है कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दें। शाहजहांपुर को सुलगाने की कोशिश करने वालों के मंसूबे फिलहाल कामयाब नहीं हो पाए। योगी की पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। पुलिस ने लोगों को भी हिदायत दी है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शहर के अमन और चैन को बरकरार रखें। उपद्रवियों को ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि यूपी में योगी का शासन है, जहां कानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं, क्योंकि इस तरह थाने का घेराव करना और तोड़फोड़ और उन्माद फैलाकर कानून को हाथ में लेने के दिन अब लद गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी से जुड़ी हुई उनके बरेली वाले घर पर गैंगस्टर्स की तरफ से गोलीबारी की गई है। फिलहाल पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है। दरअसल दिशा पाटनी के द्वारा प्रेमानंद महाराज जी को लेकर एक टिप्पणी की गई थी और उसी को लेकर जो लोग हैं उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि रोहित गोदारा तो आप देखिए तस्वीरों में कैसे नारेबाजी की गई और नारेबाजी करने को लेकर और भी ज्यादा जो भीड़ है वो उग्र हो गई और सब कुछ होता है सोशल मीडिया पर पोस्ट आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर। तो देखिए, आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद में बवाल होता है और उसके बाद में वहां पर मजहबी नारे भी लगाए जाते हैं। अल्लाह अकबर के नारे सुनने को मिलते हैं और लगातार भीड़ इस तरीके से नारेबाजी वहां पर करती हुई नजर आती है। जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं वो साफ बताती है कि किस तरीके से नारेबाजी लगातार हुई है और उसके बाद में यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी लगातार लाठीचार्ज किया जा रहा था। साक्षी, और इस दौरान पुलिस ने तमाम कोशिश की। दरअसल ये सब नारेबाजी हो रही है कि जो आरोपी जिसने आपत्तिजनक टिप्पणी करी है उसको गिरफ्तार करी है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बावजूद इसके ये बवाल थमने का नाम नहीं लेता हुआ नजर आया। इसके बाद में पुलिस वहां पर पहुंची, भारी संख्या में जो लोग हैं उनको समझाने की कोशिश की गई, पुलिस की मौजूदगी वहां पर लेकिन लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में सवाल कई खड़े हो जाते हैं कि इस पूरी साजिश को किसने रचा और उसके बाद में शाहजहांपुर को सुलझाने की कोशिश कैसे हुई, क्योंकि पुलिस की तरफ से आरोपी के खिलाफ में कार्रवाई भी की गई और उसके बाद में वो भीड़ की तरफ से बवाल जो है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अब आप सोचिए कि इस भीड़ के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था कि इनके हाथ में जो भी कुछ आ रहा था, लाठी, डंडे, जूते, चप्पल, सब कुछ एक दूसरे के ऊपर ये लोग चलाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर शाहजहांपुर को जलाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। अब इसी से जुड़ी हुई जो ज्यादा जानकारी है वो एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शाहजहांपुर को किसने सुलगाया? आक्रोशित भीड़ ने थाने को घेरा, अल्लाह अकबर के नारे लगाए, उपद्रवियों पर पुलिस ने भांजी लाठी, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उतार दिया नशा। देखते ही देखते शाहजहांपुर में हालात बेकाबू होने लगे थे। मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने सदर थाने को घेरकर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ ही देर में हालात तनावपूर्ण हो गए। आक्रोशित भीड़ ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, पुलिस को हालात काबू करने में पसीने छूट गए। योगी की फोर्स ने मोर्चा संभालते हुए उपद्रवियों को पहले तो समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लगा कि अब हालात बेकाबू हो रहे हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। थाने के सामने बाइकें गिरी हुई हैं, चप्पलें बिखरी पड़ी हैं, हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। धर्म विशेष के प्रति एक अभद्र टिप्पणी कर दी गई, जिसके बाद में सैकड़ों युवकों ने सदर थाना बाजार घेर लिया, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन 1-1.5 घंटे के बाद हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये जब पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा तो किसी की चप्पलें छूट गई, किसी की बाइक छूट गई, कोई अपना सारा सामान छोड़ करके भाग गया। फिलहाल पुलिस की मुस्तैदी की वजह से हालात अब सामान्य हो गए हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक व्यक्ति ने कुछ अभद्र टिप्पणियां सोशल मीडिया पे की थी और उसके क्रम में उस व्यक्ति को अरेस्ट भी कर लिया है पुलिस ने। FIR भी दर्ज हो गई है और ये जो उससे संबंधित कार्रवाई थी वो सारी कार्रवाइयाँ कर ली गई हैं। कुछ लोग इस प्रकार की चीज़ों का हमेशा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो मेरी सभी शहरवासियों से यही गुजारिश है कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दें। शाहजहांपुर को सुलगाने की कोशिश करने वालों के मंसूबे फिलहाल कामयाब नहीं हो पाए। योगी की पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। पुलिस ने लोगों को भी हिदायत दी है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शहर के अमन और चैन को बरकरार रखें। उपद्रवियों को ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि यूपी
में योगी का शासन है, जहां कानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं, क्योंकि इस तरह थाने का घेराव करना और तोड़फोड़ और उन्माद फैलाकर कानून को हाथ में लेने के दिन अब लद गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी से जुड़ी हुई उनके बरेली वाले घर पर गैंगस्टर्स की तरफ से गोलीबारी की गई है। फिलहाल पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है। दरअसल दिशा पाटनी के द्वारा प्रेमानंद महाराज जी को लेकर एक टिप्पणी की गई थी और उसी को लेकर जो लोग हैं उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि रोहित गोदारा